जय हिंद साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका द एसएससी एस्पायरेंट में। और जैसा कि आपको पता है हमारा जो ग्रामर में है वो अभी हमारा वर्ब चल रहा है। तो वर्ब में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी एक दो क्लासेस उसमें और लेनी पड़ेगी मुझे, तब जाके वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। पर हम लोग 2 क्लास के बाद हमेशा क्या करते हैं, आपको पता ही है, हमारी वो कैब की क्लास आती है हर 2 ग्रामर की क्लास के बाद, है ना। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था, इंतज़ार हो गया ख़त्म। बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने 100 वो कैब्स किए थे 30 मिनट में, कोशिश करेंगे कि 100 से ज़्यादा वो कैब आज करें और जितने कम टाइम में कर पाएँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहले अगर हम लोग सिनोनिम आता है हमारा, तो मैं बता ही चुका हूँ कि पहले हम लोग सिनोनिम पढ़ेंगे, फिर इडियम्स पढ़ेंगे, देन वन वर्ड्स पढ़ेंगे। तो पहला जो सिनोनिम आ जाता है वो आ जाता है सिंसियर। तो अगर सिंसियर की हम लोग बात करते हैं तो सिंसियर का मतलब क्या होता है, वो सिंसियर जो बहुत ज़्यादा ग्रेव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होता है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो सिंसियर का अगर इसमें बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, ठीक है। और फैक्चुअल की अगर बात की जाए तो फैक्चुअल का मतलब होता है रियल, जेन्युइन, ठीक। मतलब बिल्कुल एक जेन्युइन बात अगर की जाए, बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो होता है। लेजिट की अगर बात की जाए, लेजिट की बात अगर की जाए, लॉफुल। लेजिट की बात की जाए तो लेजिट का मतलब होता है लॉफुल। लिटरल की बात अगर की जाए तो लिटरल का बात हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट जो होता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल की अगर बात की जाए तो इंटेलिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर। इंटेलिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर। अंडरस्टैंडेबल, ठीक। अंडरस्टैंडेबल मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होता है जो, ठीक। अंडरस्टैंडेबल, ठीक। तो इसमें अगर बात की जाए तो ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर। ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर, ठीक। रिटन का मतलब जो लिखित में होता है, ठीक। डॉक्यूमेंटेड, स्क्रिप्टेड बोल सकते हो। हिस्टोरिकल की अगर बात की जाए तो हिस्टोरिकल का मतलब होता है एंशियंट। हिस्टोरिकल की अगर बात की जाए तो मतलब एंशियंट, ठीक है। और डिसऑर्डरली की अगर बात की जाए तो डिसऑर्डरली की मतलब हो जाएगा जो व्यवस्थित नहीं होता है, जो व्यवस्था में नहीं होता है। इसको अगर लिख देंगे तो लिख देंगे अनटाइडी। भाई टाइडी का मतलब व्यवस्थित होता है, तो अनटाइडी लिख दो, अव्यवस्थित, ठीक। लिख दो च्योटिक, च्योटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एंगिश। एंगिश आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा, तो एंगिश का मतलब होता है पीड़ा, मतलब दर्द भरा जो होता है। एंगिश का मतलब होता है जो होता है दर्द भरा। इसको हम लोग बोल सकते हैं सफरिंग। इसको बोल सकते हैं सफरिंग, या फिर सीवियर पेन, या फिर सीवियर पेन। तो यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं रिस्ट्रेन की। तो रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना, प्रिवेंट कर देना, किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कर देना, ठीक है। बात करते हैं गेन की। तो गेन का मतलब हो जाता है, सबको पता है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट या फिर बेनिफिट। ऑप्टेन का मतलब किसी भी चीज़ को पाना, है ना। ऑप्टेन का मतलब किसी भी चीज़ को पाना, मतलब कि एक्वायर लिख लो इसकी जगह, इसकी जगह लिख लो एक्वायर, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रही है इसमें। चलो अब बात करते हैं यूनिक। अब बात करते हैं यूनिक। तो यूनिक का मतलब होता है स्पेशल। यूनिक का मतलब होता है स्पेशल। यूनिक का मतलब होता है स्पेशल, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिंक्टिव। इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव। और इसको लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं वेवी की। तो वेवी का मतलब क्या होता है, वेवी का मतलब होता है जो अनइवन होता है, जो इवन नहीं होता, जो अनइवन होता है, ठीक है। जो अनइवन होता है, लिख लो करली, ठीक। काइंड तो सबको पता है, बेनेवोलेंट जो होता है काइंड इंसान, ठीक। कॉमन सबको पता है ऑर्डिनरी। कॉमन का मतलब ऑर्डिनरी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फैसिनेट, क्या मतलब बोला, फैसिनेट। फैसिनेट की अगर बात की जाए तो फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्टिव होता है, जो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसको बोल सकते हो कैप्टिवेट, इसको बोल सकते हो कैप्टिवेट,
हमारे आंसर में भी ये दे रखा है, कैप्टिवेट ही दे रखा है। अनॉय मतलब इरिटेट करना, अनॉय मतलब इरिटेट करना, अनॉय मतलब इरिटेट करना, मतलब किसी को परेशान करना या फिर कह सकते हो डिस्टर्ब करना, बॉदर करना, ठीक। इममॉडेस्टी का क्या मतलब होता है? इममॉडेस्टी का मतलब होता है एरोगेंस, जो इंसान एरोगेंट होता है, लिख लो एरोगेंस, ठीक है। बॉदर का मतलब मैं बता चुका हूँ, परेशान करने किसी को, बॉदर मतलब परेशान करने किसी को। सीवियर मतलब क्या होता है? सीवियर मतलब होता है हार्श, कठोर। सीवियर मतलब होता है हार्श, ठीक, कठोर। लिख सकते हो इंटेंस, इंटेंस। लिख सकते हो ग्रेव, ग्रेव, आंसर में भी ग्रेव दे रखा है। बात की जाए ग्ली की, ग्ली का मतलब होता है जॉय, ग्ली का मतलब होता है जॉय, ग्ली का मतलब होता है जॉय। लीनियंट का मतलब क्या होता है? लीनियंट वो होता है जो नरम इंसान होता है, टॉलरेंट बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? टॉलरेंट। लीनियंट मतलब टॉलरेंट, या फिर बोल दो माइल्ड, ठीक है। काइंड मतलब मैं बता ही चुका हूँ, काइंड मतलब जो जेंटल इंसान होता है, बेनेवोलेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड की अगर मैं बात करता हूँ, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, किसी भी चीज़ को समझना। लिख सकते हो अंडरस्टैंड, क्या लिख सकते हो? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रीहेंड का अगर आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं जज। जज का क्या मतलब है? जज का मतलब किसी को, किसी के बारे में निर्णय ले लें, मतलब उसको जज करना, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो एवेल्युएट, एवेल्युएट, या फिर डिसाइड, या फिर डिसाइड। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? किसी को एडमायर करना, किसी को एडमायर करना मतलब उसकी तारीफ़ करना, ठीक, सराहना करना। इम्प्लाई की अगर बात करते हैं तो इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? किसी को इंडिकेशन देना, मतलब कि इंडिकेट करना किसी को। इम्प्लाई का मतलब किसी को इंडिकेट करना। अब इंट्रिकेट की बात करते हैं। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। लिख लो डिफ़िकल्ट, क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्ट, ठीक है। बात करते हैं रीजनेबल की। रीजनेबल का मतलब होता है फेयर, रीजनेबल का मतलब होता है फेयर। सिस्टमैटिक का मतलब टाइडी, मतलब जो सही तरीके से होता है। ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनाइज्ड, ठीक। फैंटेस्टिक का मतलब वंडरफुल, अमेजिंग, ठीक है। जुबिलियंट, जुबिलियंट की बात अगर करें, जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ओवर द क्लाउड, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओवर द क्लाउड। एक ईडीएम आती है, उसका मतलब जुबिलियंट होता है, मतलब कि ओवर जॉयड। जुबिलियंट मतलब हैप्पी, जुबिलियंट मतलब हैप्पी, जॉयफुल, लिख लो जॉयफुल। एक वर्ड और लिख लो, डिलाइटेड, डिलाइटेड, ठीक। स्टंटेड का क्या मतलब होता है? स्टंटेड का मतलब है जो इंसान मतलब रुका हुआ होता है, मतलब किसी भी चीज़ को रोक देना, तो वो क्या हो जाता है? स्टंटेड, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रिक्ट, ठीक। ओवरराइड पता ही है, ठीक है। जर्नेड का क्या मतलब होता है? जर्नीड का क्या मतलब होता है? यात्रा, क्या होता है? यात्रा, ट्रैवलिंग बोल सकते हो। टेरिफाइड का क्या मतलब? टेरिफाइड का मतलब है स्केयर्ड, टेरिफाइड का मतलब होता है स्केयर्ड, ठीक। फ्राइटेंड बोल सकते हो, फ्राइटेंड, ठीक है। लैविश का मतलब क्या होता है? लैविश का मतलब होता है रिच, लैविश का मतलब होता है रिच। एक्स्ट्रावेगेंट लिख सकते हो, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है।
एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है जो बहुत खर्चीला होता है, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, मतलब अपनी लग्जरी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा खर्चीला। अब मियाग्र की अगर बात की जाए तो मियाग्र का मतलब होता है अल्प, मतलब किसी भी चीज़ की कमी, किसी भी चीज़ की कमी, इनसफिशिएंट कह सकते हो, स्टाइलिश कह सकते हो किसको, जो फैशनेबल होता है, जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल होता है, एलिगेंट होता है, ठीक। लग्जीरियस बोल सकते हो लैविश, लैविश मतलब लग्जरी, यूनिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। पास्ट की अगर बात की जाए, अब बात की जाए पास्ट की, पास्ट का क्या मतलब होता है, पास्ट का मतलब होता है सूखा हुआ, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ, मतलब कि थ्रस्टी बोल सकते हो, ठीक। इसमें यहाँ पे आंसर नहीं दे रखा, ड्राई बोल सकते हो। अब यहाँ आंसर हो जाएगा ड्राई, अरिड, यहाँ आंसर हो जाएगा अरिड बोल सकते हो। बैरन, बैरन वैसे बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी खेती नहीं होती, बैरन, ठीक। और ड्राई लैंड पे ही नहीं होती है खेती, ठीक है। लश की अगर बात की जाए तो रश का मतलब होता है हरा भरा होता है, जो बहुत फ्लरिशिंग होता है, ठीक। फर्टाइल, फर्टाइल बोल सकते हो, फ्लरिश बोल सकते हो, फ्लरिश, ठीक है। अब बात की जाए रस्टिक की, रस्टिक का क्या मतलब होता है, रस्टिक का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ब्यूकॉलिक बोल सकते हो इसको, ब्यूकॉलिक, जो गांव से जुड़ा होता है, ठीक। रूरल बोल सकते हो, ठीक। बहुत सिंपल। अब कन्वेंशनल की बात की जाए तो कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है, कन्वेंशनल का मतलब होता है तुम्हारा परंपरागत, मतलब जिसको आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल, क्या होता है ट्रेडिशनल, ठीक है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं होता है, असामान्य, अनयूजुअल लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल किससे रिलेटेड है, कस्टमरी से, किससे, कस्टमरी से, ठीक। चलो, कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न, ठीक। करंट, मॉडर्न या फिर मॉडर्न या तो, ठीक। नेक्स्ट पे आओ, पॉइज का मतलब क्या होता है, पॉइज का मतलब होता है बैलेंस करना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को बैलेंस करना, एक सेकेंड गाइस, किसी भी चीज़ को बैलेंस करना, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वेनिमिटी, इसका आंसर हो जाएगा इक्वेनिमिटी, मतलब एक तरीके से मानसिक संतुलन जो होता है ना, मानसिक संतुलन को सही करना, बैलेंस करना, मानसिक संतुलन को बैलेंस करना, मतलब कि कामनेस बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। चलो, एक्साइटमेंट सबको पता है, एंथुसियाज्म, थ्रिल, तो कन्फ्यूज़न भी सबको पता है, अनसर्टेनिटी। फ्रेंजी मतलब क्या होता है, फ्रेंजी मतलब होता है पागलपन, मैडनेस, ठीक है। इसके लिए लिख लो हिस्टेरिया, ठीक है। स्लेकिन का क्या मतलब होता है, स्लेकिन का मतलब होता है ढीला, किसी भी चीज़ को ढीला करना, लूज़ कर देना, किसी भी चीज़ को लूज़ कर देना, स्लेकिन का मतलब लूज़ कर देना, कम कर देना। आई, चलो, अब अगर इसकी बात की जाए, इसका आंसर क्या होगा, मतलब किसी भी चीज़ को कम कर देना मतलब डिक्रीज़ कर देना, इंक्रीज़ कर देना तो बढ़ा हुआ, बढ़ा देना, किसी चीज़ इरिटेट करना मतलब अनॉय करना, टाइटन करना मतलब किसी चीज़ को बांध देना, ठीक है। मुनिफिशेंट का क्या मतलब होता है, मुनिफिशेंट का क्या मतलब होता है, मुनिफिशेंट का मतलब होता है उदार करना, ठीक है। जनरस, इसको क्या बोलते हो, जनरस, जनरस मतलब, जनरस मतलब मैग्नानिमस, इसको लिख सकते हो आप जनरस, जनरस मतलब कि मैग्नानिमस, ठीक। फ्रूगल क्या होता है, जो बहुत वो होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब खर्च नहीं करता ज़्यादा, मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता, ठीक। इकोनॉमी मतलब जो अपने खर्चे देखते हुए चलता है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक। पेनूरियस का क्या मतलब होता है, पेनूरियस होता है
वही सेम चीज़, गरीब, कंजूस। ठीक, पेनूरियस मतलब भी गरीब, पेनूरियस को गरीब लिख सकते हो, पुअर। ठीक है। प्रोफ्यूज की अगर बात की जाए तो प्रोफ्यूज क्या होता है? प्रोफ्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा, अबेंडेंट, अबेंडेंट बोल सकते हो उसको। अबेंडेंट आंसर है ही, आंसर दे रखा है। अबेंडेंट की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं? अबेंडेंट की जगह हम लोग लिख सकते हैं प्लेंटीफुल। क्या लिख सकते हैं? प्लेंटीफुल। ठीक है, लिख सकते हो एम्पल। ठीक है, चलो। स्कैंट मतलब क्या होता है? स्कैंट का मतलब भी इनसफिशिएंट। स्कैंट का मतलब हाँ इनसफिशिएंट ही होता है, इनसफिशिएंट। चलो, फ्रूगल का मतलब, फ्रूगल का मतलब होता है आपका जो बहुत इकोनॉमिकल, ऊपर पढ़ा है अभी हम लोगों ने। ठीक है। स्विफ्टली का मतलब क्या होता है? स्विफ्टली क्या मतलब होता है? स्विफ्टली का मतलब तेज़ी से, क्विकली बोल सकते हो। स्विफ्टली का मतलब क्विकली। ठीक। कॉन्टीन्यूसली का मतलब कॉन्स्टेंटली, लगातार। ठीक। ब्रिस्ली के मतलब, ब्रिस्ली मतलब ये इसी का सिनोनिम है। ठीक है, चलो। एक चीज़ और लिख लो, रैपिडली लिख लो साथ में, रैपिडली। ठीक है, चलो। सक्सेस, सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है? हुँ? जो चीज़ सीक्वेंस में होती है, सीक्वेंसली, सीक्वेंसली। ठीक है, एक सेकेंड। सीक्वेंसली की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक, स्टीडली का क्या मतलब है? बहुत धीमे से। ठीक, धीमे तरीके से, स्टीडी, धीमे। ऑस्टेंटेशन का क्या मतलब होता है? ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करना। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावा करना, बोल सकते हो शोई। ठीक है, प्रिटेंड, प्रिटेंड। ठीक, लिख सकते हो अफेक्टेशन, अफेक्टेशन। तो इसका आंसर हो गया प्रिटेंशन, आंसर हो गया प्रिटेंशन। कंसीलमेंट की अगर बात कर जाए, कंसील मतलब हाइड करना, ना कि हाइड करना। कंसील मतलब हाइड करना। डिफिडेंस का क्या मतलब होता है? संकोच करना, शायद। ठीक है, मॉडेस्टी भी लिख सकते हो इसको। मॉडेस्ट मतलब भी होता है शायद, मॉडेस्ट। ठीक, चलो। रेवल का मतलब होता है अगर क्या, रेवल का मतलब क्या होता है? रेवल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आनंद लेना, सेलिब्रेट करना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना। ठीक, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना। इसको क्या लिख सकते हो? इसको एक चीज़ और लिख लो, डिलाइट। डिलाइट मतलब किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, मतलब खुशी मना रहे हो ना उस चीज़ की, तो रेजॉइस आ जाएगा। इग्नोमिनस क्या होता है? इग्नोमिनस क्या होता है? इग्नोमिनस का मतलब होता है शेमफुल होता है जो, इग्नोमिनस का मतलब होता है शेमफुल। ठीक है, डिसऑनरेबल, डिसऑनरेबल। ठीक है, यही इसका आंसर है, डिसऑनरेबल ही इसका आंसर है। एक चीज़ लिख लो इसके आगे, डिसग्रेसफुल। डिसग्रेस मतलब अपमान करना किसी का। ठीक, किसी का अपमान करना। तो ये हमारे 20 सिनोनिम हो गए। अब बात करते हैं 20 ईडियम्स। ठीक, बात किसी करेंगे? ईडियम्स की। तो पहले अगर बात की जाए, टॉक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, तो बताओ टॉक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर का क्या मतलब है?
एक सेकेंड गाइस, पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलो अब बात करते हैं टॉक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, मतलब इसको लिख लो भाई, कॉल्स आई स्पेड। ठीक, इसकी बात हो जाएगी, कॉल्स आई स्पेड हैज़ अ बी इन हिज बोनट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब किसी बात की सनक चढ़ जाना, किसी बात की सनक चढ़ना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश ने बीट अराउंड द बुश होगा, मतलब घुमा फिरा के बात करना। कट द गॉर्डियन नॉट, इसका क्या मतलब होता है, किसी भी कठिन समस्या को हल करना। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिंग अनग्रेटफुली। एक्टिंग अनग्रेटफुली इसका क्या मतलब है, मतलब बाइटिंग द हैंड दैट यू फीड्स यू, एक्टिंग अनग्रेटफुली। ठीक है, मतलब उन्हीं हाथों को काट देना जिन्होंने तुम्हारी मदद की हो। कैटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक, मतलब जिसमें खुद में बहुत सारी खामियां हैं वो दूसरों को ज्ञान देता है। ठीक है, ठीक। स्टीलिंग द सिल्वर मतलब चोरी करना। टर्न कोट का मतलब अब मतलब अपनी पार्टी बदल लेना, ठीक, पक्ष बदल लेना। ठीक, ऑफ द सेम इंटरेस्ट, ऑफ द सेम इंटरेस्ट मतलब बर्ड ऑफ द सेम फेदर, बर्ड ऑफ द सेम फेदर। अंडर द फेदर मतलब क्या होता है, फीलिंग इल, अंडर द फेदर मतलब फीलिंग इल। ठीक है, टू वर्क लेट इन द नाइट मतलब देर रात तक काम करना, इसका क्या मतलब हो जाएगा, टू बर्न द मिड नाइट ऑयल, टू बर्न द मिड नाइट। टू ब्लो द फ्यूज़ का क्या मतलब होगा, गुस्सा होना, एंगर। ठीक है, अब बात करते हैं इग्नोर्ड। इग्नोर्ड इसमें से किसका मतलब है, इग्नोर्ड अगर बात की जाए तो किसका मतलब है, इसका आंसर आ जाएगा बिड डिफियांस टू, बिड डिफियांस टू, इसका मतलब होता है इग्नोर करना। ठीक है, अब बिग फिश का मतलब क्या होता है, बिग फिश का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट। ठीक, हैव अ पॉसिबिलिटी, हैव अ स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रिवील द सीक्रेट, रिवील। ठीक, किसी चीज़ को रिवील कर देना। हैव अ पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, हैव अ पॉसिबिलिटी का मतलब होता है स्टैंड अ चांस, स्टैंड अ चांस। चलो, दैट न्यू बजट बिल वॉज टोटली यूजलेस बिफोर इट हिट द सेनेट, मतलब टोटली यूजलेस इसमें से किसका मतलब है, टोटली यूजलेस का किसका मतलब है, इसका मतलब है अ डेड डक, अ डेड डक। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। कोल्ड फीट का क्या मतलब होता है, घबरा जाना। कोल्ड फीट का मतलब होता है घबरा जाना। ऐड फ्यूल टू फायर और गुस्सा दिलाना। चलो, मेड एन इरिवर्सिबल चेंज दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ, दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होता है क्रॉस्ड द रूबिकॉन, क्रॉस्ड द रूबिकॉन। अगर बात करते हैं बिकम द डेविल्स एडवोकेट मतलब गलत चीज़ों का जानबूझकर विरोध करना। ठीक है, पुट अ रोज ऑन हिज नोज, इसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब मजाकिया व्यवहार करना। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आओ। सिलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट और वर्स्ट ऑफ द रिसोर्सेज लेफ्ट, सिलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट और वर्स्ट, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल। ठीक है, चलो, कमिंग टू कंक्लूजन टू क्विकली मतलब किसी भी कंक्लूजन पे बहुत जल्दी आ जाना, इसका क्या मतलब हो जाएगा, कमिंग टू द कंक्लूजन टू क्विकली। जंपिंग इन विद बोथ फीट। ठीक है,
बाइटिंग हर ओन टंग मतलब, बाइटिंग हर ओन टंग का मतलब कोई बात बोलने वाला हो और उस बात को एकदम से रोक लेना, ठीक, अपनी खुद की बात को रोक लेना। रेडिंग टू गो मतलब तैयार और उत्साहित होना, ठीक है। सेलिंग इन द सेम बोट मतलब सेम सिचुएशन में, सेम सिचुएशन, ठीक है। गुड लक मतलब यहाँ ब्रेक द लेग लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ब्रेक द लेग मतलब शुभकामनाएं देना मतलब, और अगर मैं लिख दूँ ब्रेक द आइस तो स्टार्ट कन्वर्सेशन, स्टार्ट, या फिर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक। गुड लक का मतलब क्या होता है? गुड लक का क्या मतलब है बताओ? यही शुभकामनाएं, ठीक। ब्रेक द लेग शुभकामनाएं, पर अगर ब्रेक द आइस अगर बोल दे तो किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक। स्पिट इट आउट मतलब क्या होता है? स्पिट इट आउट मतलब स्पष्ट बोल देना, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड, इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड का क्या मतलब है? मतलब तुलना में बहुत छोटा, तुलना में बहुत छोटा। अ ड्रॉप इन अ बकेट, अ ड्रॉप इन अ बकेट, भाई एक बकेट में एक पानी की बूंद डालोगे तो उसका क्या ही महत्व होगा, ठीक है। एन आई फॉर एन आई मतलब, एन आई फॉर एन आई मतलब टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। अच्छा, कंप्लीटली ऑब्सोलीट, कंप्लीटली ऑब्सोलीट बताओ भाई, कंप्लीटली ऑब्सोलीट का क्या मतलब हो गया? कंप्लीटली ऑब्सोलीट का मतलब हो गया एज डेड एज डोर नेल, एज डेड एज डोर नेल मतलब पूरे तरीके से बेकार, एज डेड एज डोर नेल। हैंगिंग बाय थ्रेड का क्या मतलब है? बहुत नाजुक स्थिति, बहुत नाजुक स्थिति, ठीक है। डेड इवन का क्या मतलब है? बराबरी पर, ठीक। ऑल माई एफर्ट वेंट इन वेन, द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months हैज़ फेल्ड एंड वी आर, इसमें से क्या होगा? अराउंड द बैंड होगा, बैक टू स्क्वायर वन होगा, ऑल इन द सेवेंथ हेवन होगा, या ऑन द फ्लाई होगा? ऑल माई एफर्ट्स, इसमें आएगा बैक टू स्क्वायर वन, आ जाएगा बैक टू स्क्वायर वन। इसका क्या मतलब हो जाएगा? बैक टू स्क्वायर मतलब वन का मतलब फिर से किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी भी चीज़ की फिर से शुरुआत करना, ठीक है। और अराउंड द बेंड क्या होगा? अराउंड द बेंड मतलब पागल जैसे व्यवहार करना। ऑल इन द सेवेंथ हेवन, बहुत खुश होना, भाई कोई पूरे तरीके से जिसका प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो वो सेवेंथ हेवन पे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होगा, ऐसा तो नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक, बताओ, आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक अ क्विक बग, मतलब बहुत जल्दी पैसा नहीं कमाना चाहता है, ठीक, चाहती है, सॉरी, ठीक। अ ड्रॉप इन बकेट कोई मतलब नहीं है, अ स्लैप इन द रिस्ट कोई मतलब, अ बेड ऑफ रोजेस मतलब ईजी टास्क, ठीक है। चलो, आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट बट इट, आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट बट इट, ध्यान से निकल जाना मतलब स्लिप्ड माई माइंड, ठीक, मैं उसको मेंशन करने वाला था पर मेरे दिमाग से निकल गया, ध्यान से निकल जाना, ठीक। बोर इन माइंड मतलब, बोर इन माइंड मतलब याद रखना, चेंज माई माइंड मतलब मन बदल जाना, ठीक। तो ब्रॉट इन माइंड मतलब याद दिलाना। चलो, अब 19 की बात करते हैं। द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम बट नाउ इट इज़, बताओ, कंपनी के पास शुरुआती प्रॉब्लम थी पर अब क्या है? हम्म? अब है फ्लाइंग हाई, मतलब अब ऊंचे से उड़ रहे हैं, पहले तो दिक्कतें थी पर अब फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई का मतलब होता है बहुत सफलता प्राप्त करना, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करना। फ्लाइंग रखा रहो मतलब ऐसा कोई ईडीएम नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई भी ईडीएम नहीं होता है। चलो, अब बात करते हैं 20, अब एक सेकेंड गाइस,
Our director took a meeting and asked us to express our views on क्या आएगा, द प्रोज एंड कॉन्स, द अप्स एंड डाउन, द बैंड वैगन, द हुक। द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब फ़ायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब फ़ायदे और नुकसान। अप्स एंड डाउन मतलब उतार चढ़ाव, ठीक। द बैंड वैगन का मतलब लोकप्रिय, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, ठीक। चलो BCDM में हमारे हो गए। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अब बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। चलो भाई देख लेते हैं। तो पहली बात अगर की जाए, अ थिंग दैट मोटिवेट और अनकरेज समथिंग टू डू समथिंग, समवन टू डू समथिंग, मतलब कोई ऐसा काम जो लोगों को और ज़्यादा इंकरेज करता है काम करने के लिए, वो होता है इंसेंटिव। भाई आपको इंसेंटिव मिलेगा तो आप और काम करोगे ना। इन्वेंशन, किसी भी चीज़ की खोज करना, हम्म, आविष्कार करना किसी चीज़ का। इंस्ट्रूमेंट सबको पता है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, विरासत, ठीक। एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सबको पता है, सबने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ाई होगा, तो उसमें लिखा है ना प्रेम्बल, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। प्रेमाइस मतलब क्या होता है, मान्यता। प्रिसाइज मतलब संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट, SE होगा, संक्षिप्त, ठीक। प्रेल्यूड मतलब, प्रेल्यूड मतलब किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पार्ट, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पार्ट। अ वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, जो इंसान चीज़ें मतलब अपने हाथ से बनाता है, जो चीज़ें इंसान अपने हाथ से बनाता है वो होता है आर्टिजन, जो चीज़ें अपने हाथ से बनाता है। क्रिएटर क्या होता है, क्रिएटर मतलब किसी भी चीज़ को क्रिएट करता है जो। लेबरर मतलब मजदूर, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन किडनी डिसीज, गायनकोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो वेमेंस को देखते हैं, ठीक, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं। और थर्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये आंखों को देखते हैं, ठीक, आंखों को देखते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, यही होते हैं जो किडनीज को देखते हैं। हेमाटोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो ब्लड को देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, अ स्टेट फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस, अ स्टेट फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस, इसका क्या मतलब हो जाएगा, शांति की अवस्था, मतलब बताओ। शांति की अवस्था मतलब जो शांत होता है, मतलब कि ट्रैंकिल। शांति का मतलब ट्रैंकिल, ठीक। टर्बिड मतलब क्या होता है, टर्बिड मतलब गंदला। थीम मतलब किसी भी चीज़ का विषय, ठीक। टेम्परेट मतलब मध्यम वर्ग, ठीक। टू फर्दर इंक्रीज और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को इंक्रीज या इम्प्रूव करना, मतलब कि इन्हांस करना, ठीक। किसी भी चीज़ को इन्हांस करना, इंक्रीज करना मतलब इन्हांस करना, ठीक है, बढ़ाना किसी भी चीज़ को। इंजेंडर मतलब ग्रो करना, क्या हो जाएगा, ग्रो करना, ठीक है। एनलार्ज मतलब बड़ा करना, एंडो मतलब प्रदान करना, ठीक। रोहित सेकंड चाइल्ड इज़ वेरी शाय एंड कीप्स टू हिमसेल्फ, मतलब सेकंड चाइल्ड इज़ वेरी शाय एंड कीप्स टू हिमसेल्फ, मतलब अपने तक चीज़ें रखता है, बहुत शाय है। तो जो शाय होता है वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट। हर्मिट क्या होता है, संत इंसान जो होता है। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अलोनर जो अकेले रहता है, अकेला, ठीक है। इफ़ राहुल इज़ गोइंग टू टेक अप द स्टडी ऑफ साउंड्स, स्टडी ऑफ साउंड्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स मतलब एकॉस्टिक्स, ठीक। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक, स्टडी ऑफ बर्ड्स। द यूज़ ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट और कन्वाई आइडियाज़, बताओ। जो मतलब अपनी चीज़ों को, मतलब अपनी बात रखने के लिए जो हाथों का प्रयोग करता है, ठीक, वो क्या होता है, होता है मोर्स कोड, होता है मोर्स कोड, क्या होता है, मोर्स कोड। ब्रेल का मतलब क्या होता है, इटोमोलॉजी क्या मतलब होता है, चलो तो इटोमोलॉजी का मतलब होता है मतलब स्टडी ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है, स्टडी डॉक्टर, मतलब इसका स्किन का डॉक्टर, हम्म, हम्म,
डर्मेटोलॉजिस्ट है, लॉजी है ना, तो स्टडी ऑफ स्किन। अ गवर्नमेंट बाय द एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट मतलब क्या होता है? रिच। अ गवर्नमेंट बाय रिच, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा प्लूटोक्रेसी। इसका आंसर होगा प्लूटोक्रेसी। ओलिगार्ची का क्या मतलब होगा? गवर्नमेंट बाय फ्यू। ठीक। ब्यूरोक्रेसी क्या होगा? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ठीक। मोबोक्रेसी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। अ लार्ज शेड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, स्ट्रॉ एंड कीपिंग एनिमल्स। ग्रेनरी। ठीक। एक ऐसा शेड जहाँ पे ग्रेन को स्टोर करने की जगह होती है, उसको बोलते हैं ग्रेनरी। गोडाउन क्या होता है? गोडाउन का मतलब होता है गोदाम, ये तो सबको पता है। ठीक। एन इंस्पेक्शन ऑफ अ फर्म्स अकाउंट, मतलब किसी भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, उसकी इंस्पेक्शन अगर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑडिट। रेड। रेड तो सबको पता है, छापा पड़ना किसी भी चीज़ का। ठीक। एनालिसिस करना सबको पता है, सर्वे करना सबको पता है। ठीक। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स ऑल पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस। वन हु बिलीव्स ऑल पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस। मतलब ऐसा इंसान जो सब मानता है कि सब की सब स्वार्थी हैं। ऐसा इंसान जो मानता है कि सबके सब स्वार्थी हैं, वो होता है साइनिक। क्या होता है? साइनिक। फैनेटिक की अगर बात करते हैं, फैनेटिक कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा कट्टर होता है किसी भी चीज़ को लेके, जो बहुत ज़्यादा कट्टर होता है। ल्यूनेटिक का मतलब पागल इंसान। एसेटिक का मतलब सन्यासी होता है जो। एसेटिक मतलब सन्यासी। अ पर्सन हु लोथ्स वुमेन और डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट देम। बताओ। अ पर्सन हु लोथ्स वुमेन और डिस्क्रिमिनेटरी, ये हो जाता है माइसोगैनिस्ट। माइसोगैनिस्ट। माइसोगैमिस्ट कौन होता है? जो विवाह से हेट करता है, मतलब हेट मैरिज। हेट मैरिज। ठीक। फेमिनिस्ट कौन होता है? जो पुरुषों से मतलब हमेशा औरतों का वो करता है, उनकी साइड लेता है। ठीक। लेता है या लेती है। ठीक। मिसंथ्रोपिस्ट क्या होता है? मिसंथ्रोपिस्ट होता है मानव दोषी। ठीक है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिसीज और नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट होता है वो होता है न्यूरोलॉजिस्ट। क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? पैथोलॉजी जानते हो ना, जो ब्लड सैंपल्स लेता है। ठीक। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है, कैंसर। ठीक है। टू ब्रिंग अनदर और इमेजेस टू द कॉन्शियस माइंड। टू द कॉन्शियस माइंड, इसका मतलब हो जाएगा इवोक। इसका मतलब हो जाएगा इवोक। टू ब्रिंग अनदर और इमेजेस टू द कॉन्शियस माइंड, इवोक। ठीक। अल्यूड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को संकेत देना। ठीक। रिप्रेस का मतलब किसी भी चीज़ को दबाना। ठीक। ऑर्डिनरी एंड डल। ऑर्डिनरी एंड डल का क्या मतलब हो गया? बोरिंग। नाम से पता चल रहा है, ऑर्डिनरी और डल मतलब बोरिंग। माइजरेबल का क्या मतलब होता है? दुखी होता है जो इंसान, जो इंसान दुखी होता है। माइजरेबल। ठीक है। डिप्रेस्ड, उदास इंसान। अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज अ गॉड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिवोट, या बोलते हैं थीस्ट। या बोलते हैं थीस्ट। अथीस्ट कौन होता है? भगवान पर विश्वास नहीं करता। फेनेटिक कौन होता है? कट्टर इंसान। पायस मतलब क्या होता है? रिलीजियस, धार्मिक। ठीक। सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट मतलब नॉस्टैल्जिया, मतलब पास्ट की कोई मेमोरी, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक। हिंडसाइट मतलब पंचदृष्टि। मेमोरी मतलब सबको पता है। मैलोफाइल मतलब संगीत प्रेमी, मतलब
फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक। फॉन्ड ऑफ कंपनी मतलब जिसको लोगों की बहुत, लोगों से बहुत प्यार होता है, ग्रिगेरियस होता है वो। कौन होता है? ग्रिगेरियस, ठीक। इनफेलिबल मतलब, इनएविटेबल मतलब बताओ। अपरिहार्य, ठीक। एम्फीबियन मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा एक अभी और है, द पार्टी एम्बलम ऑफ रॉयल्टी। द पार्टी एम्बलम ऑफ रॉयल्टी मतलब रेजेलिया, इसको बोलते हैं रेजेलिया। किसी पार्टी का जो एम्बलम है, जो रॉयल्टी शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजेलिया। मोनार्की मतलब क्या होता है? राजतंत्र मतलब जो कहीं ऐसी जगह जहाँ पे किंग और क्वीन राज करते हैं, ठीक। डेमोक्रेसी भी सबको पता है, लोकतंत्र, ठीक। अ स्ट्रॉन्ग कंपल्सन और टू स्टील, चोरी करने की मतलब जो आदत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया, ठीक। मैग्लोमैनिया मतलब महानता का भ्रम होता है जो लोगों को। बिब्लियोमैनिया मतलब जिसको बुक से प्यार होता है, ठीक। लवर ऑफ बुक्स। चलो, चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा वो कैब का 3.0 लेक्चर ख़त्म होता है। और आज हम लोगों ने ना कुछ तो 100+ वर्ड्स किए होंगे। 100+, आप ना मानो तो एक बार कैलकुलेशन कर लेना कि 100+ वर्ड्स किए तो किए कैसे, ठीक है। बाद बाकी हम लोगों ने पूरे 100+ वर्ड किए हैं। और आप टाइम दे सकते हो, 41-42 मिनट हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक। बाद बाकी अगर किसी को कोई पर्सनल डाउट पूछना हो, 8299338171 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है। अब मिलते हैं कल फिर से ही ग्रामर क्लास के साथ, ठीक। देन फिर देखते हैं कि वो क्या भी क्लास कब करानी है। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।